हेलो, कैसे हैं आप सब। तो जी हम फिर आ गए हैं कर्ज़ जान की लास्ट एपिसोड 31 एंड 32 ऑन एयर हो चुकी है हम टीवी पर, और ये एंड हो चुका है ऑन अ वेरी इमोशनल नोट। एवरीबडी इज गेटिंग इमोशनल एंड क्राइंग, प्रेजिंग द एब्सोल्युटली ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेस बाय ऑल द एक्टर्स। बात कर लेते हैं इसके बारे में कि लास्ट एपिसोड देख के मेरे क्या ख्यालात हैं और क्या मेरे ख्यालात आपके ख्यालात के साथ मैच करते हैं। ये देखने के लिए जल्दी से भी हॉट प्लैनेट को सब्सक्राइब कर लीजिए, हिट द बेल बटन, और वीडियो को आखिर तक देखने के बाद लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। तो जी कर्ज़ जान की लास्ट एपिसोड एंड हो चुकी है एंड द ड्रामा वाज ब्यूटीफुली रिटन बाय राबिया रज़ाक एंड डायरेक्टेड बाय साकिब खान। पहली बात तो ये कि बहुत ही खूबसूरत डायरेक्शन थी और हर चीज़ जो सीन है, सीक्वेंस है, सीन को जो अरेंजमेंट है हर सीन की, वो बेहतरीन थी। ब्यूटीफुली एग्जीक्यूटेड सीन्स इन द लास्ट एपिसोड्स। बाकी में जो बेस्ट सीन ऑफ द लास्ट एपिसोड है अगर वो बताना चाहूँ तो उसमें मुझे जो सबसे अच्छा सीन ये लगा, ऑफ कोर्स द कॉन्वर्जेशन बिटवीन विनेश एंड हिज ब्रदर अम्मार। जब अम्मार को सज़ा के लिए लेके जा रहे थे तो उन दोनों के दरमियान जो गुफ्तगू थी, दैट वाज रियली इमोशनल एंड दैट मेड एवरीवन क्राई। सो उसकी तो बिल्कुल तारीफ बनती है। एंड नमीर खान नेल्ड हिज कैरेक्टर इन द लास्ट एपिसोड एज वेल। सेकंड लास्ट एपिसोड में उनका जो काम था वो जस्ट खामोश रहने का था कोर्ट के सीन्स में। ही वाज जस्ट अटेंडिंग हिज हियरिंग और कोई उनका ऐसा डायलॉग नहीं था। बस सर झुका के बैठना था एक ऐसी डिप्रेशन की हालत में जो कि दिखाई है, हमारे की डिस्टर्ब हालत दिखाई है, तो उसी में उसका रोल था। लेकिन इन दी एंड एवरीबडी थॉट के नशवा और बुरहान के सीन्स जो है वो ज़्यादा होंगे, लेकिन जो है वो ज़्यादा स्क्रीन टाइम इसमें मिला है नमीर खान के कैरेक्टर को, अम्मार को एंड विनेश, बोथ द कैरेक्टर्स वॉन आवर हार्ट। पॉजिटिव पॉइंट्स की बात सबसे पहले करूंगी कि अम्मार का जो कन्फेशन था जो उसने कोर्ट में किया था, जब विनेश जो है वो बता नहीं पा रही थी तो उसने खुद ही जो है वो इतराफ़ जुर्म कर लिया कि उसने ये सब जो है वो खुद मारा है अपने बहनोई को, असद को। इसके ऊपर जो है वो मुझे थोड़ा सा ये हुआ कि क्रिमिनल्स डोंट एडमिट दैट इजीली, लेकिन अम्मार की जो स्टेट ऑफ माइंड दिखाई है तो उसके लिए आई मस्ट से कि उन्होंने एक अच्छे तरीके से उसको तरतीब दिया है। ऐसा नहीं है कि रैंडमली जो है वो एक वर्स्ट क्रिमिनल है और उसको जो है वो अचानक से होश आ गया अपनी तमाम गलतियों का और वो बोलने लग गया। उसकी एक स्टेट दिखाई है कि पहले वो नशे में था, नशे की हालत में उसने सारी चीज़ें कर ली, आहिस्ता आहिस्ता उसका नशा उतरता है, उस पर खामोशी है, फिर उसका ब्रेक डाउन होता है, वो रोता है और इन दी एंड वो कन्फेस कर लेता है। क्योंकि वो एक आदी मुजरिम इस तरह का नहीं दिखाया कि वो पैसे लेके मुजरिम जराइम करता है जो पेशावर होता है, क्योंकि वो बिल्कुल प्रोफेशनल होता है। अम्मार जो है वो एक ऐसा इंसान है जो कि नशे की आदत में पावर और पैसे की लालच और जो अथॉरिटी का नशा है उसके अंदर आके ये सारी चीज़ें करता है। क्रिमिनल्स का अक्सर जब वो ब्रेक डाउन हो जाता है और वो कोर्ट के हालात और वाक़यात से घबरा के सच जो वो गल देते हैं, तो उस सीन में जो नमीर खान ने अपनी परफॉर्मेंस दी है जिस तरीके से, so he really acted well. He really signaled everybody that he can be a really good actor. मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि उनको अब किसी पॉजिटिव रोल में आके भी चैलेंज देना चाहिए दैट हाउ ही विल परफॉर्म। सो अदरवाइज उन्होंने जो वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर लिया। लोगों की जो सपोर्ट और जो थोड़ा सा फोकस था वो ऑलरेडी अम्मार के कैरेक्टर के साथ था। जो उसके एक्सप्रेशंस थे वो बहुत अच्छे थे कि जिस तरह जब एक इंसान नशे की हालत में जुनून में होता है और कुछ भी कर रहा होता है उसको एहसास नहीं होता, जब उसका नशा उतरता है तो उसे एहसास होता है कि उसने ये क्या कर दिया है। तो उस हवाले से जो उसके एक्सप्रेशंस थे वो ऑन पॉइंट थे। एक्सप्रेशन के अंदर जो उसकी चेंजेस आ रही थी वक्त के साथ साथ कि कब जो वो हेयरिंग के दौरान उसकी किस तरीके की शक्ल है, फिर जब नशवा और बुरहान एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं तो उसके दौरान जो है वो उसके क्या एक्सप्रेशन है, एंड देन इन दी एंड वो अपनी बहन के आने पे जब वो विटनेस बॉक्स में आती है तो वो लूज कर देता है पेशेंस और वो खुद ही एतराफ़ कर लेता है। तो जो मुझे थोड़ा सा बिट ऑफ इमेच्योरिटी लगी कोर्ट सीन्स में, वो मुझे लगी नशवा और बुरहान के दरमियान जो एक फाइट चल रही थी, दैट इज़ नॉट एप्लीकेबल बिकॉज इस तरीके से जो वकील अगर करेंगे तो ये तो जो है वो जज भी कह देते हैं इस बात पे कि आप लोग अपनी पर्सनल जो ग्रजेस हैं वो एक लेकर एक दूसरे से बात कर रहे हैं जिसके जो कि कोर्ट के एहतराम और अदब का भी अगेंस्ट है। तो ये बात मुझे बहुत ज़्यादा एक मेच्योरिटी की तरफ लगी, क्योंकि बुरहान भी एक बैरिस्टर है एंड नशवा ऑल्सो सीम्स टू बी अ सेंसिबल गर्ल। तो उस हवाले से इन दोनों का ये नहीं बनता था कि जिस तरीके से वो कोर्ट में लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर रहे हैं, एंड ऑल्सो दे वर नॉट बीइंग प्रोफेशनल। जो फुलिश डिसीजन मुझे लगा बुरहान का कि वो बड़े अबू की डील एक्सेप्ट कर लेता है, ऑल दो जो मुझे सारा चक्कर है वो यही समझ आया, जो मुझे लगा जो क्लियरली नहीं दिखाया लेकिन यही है कि उसने डील इसलिए करी थी ताकि वो नशवा को उनकी मर्जियों से आज़ाद करा सके।
अब मेरी नहीं समझ में आ रहा कि ऐसी लड़की जो कोर्ट में खुल के अपने बड़े अब्बू के बेटे के बारे में केस लड़ रही है उसके अगेंस्ट, तो वो कैसे वो लड़की जो है वो उनकी कैद में हो सकती है। अब तो वो किसी चीज़ की परवाह नहीं कर रही। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, क्योंकि जब नशवा ने एक प्रेशर में आके बड़े अब्बू की डील ले ली थी, सो हाउ शी इज एक्सपेक्टिंग बुरहान की वो डील ना ले। जब वो भी डेस्परेट होके अपनी माँ के लिए कुछ भी कर सकती है, तो बुरहान भी नशवा के लिए डेस्परेट है और वो भी उसके लिए कुछ भी कर सकता है, तो उसने भी डील एक्सेप्ट कर ली। तो वो क्यों जो वो बार बार ये सवाल कर रही है बुरहान से, क्या आप ये कैसे कर सकते हो, मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी। उम्मीद तो हमें नशवा के कैरेक्टर से भी ये नहीं थी। और वो यही सोच के उसने डील एक्सेप्ट की थी बड़े अब्बू की कि वो माँ से शादी कर लेगी, ये ताकि जब उसकी अम्मी की शादी खैरियत से हो सके। लेकिन जो है वो उसको बड़े अब्बू ने साफ साफ धमकी दी थी कि मैं आग लगा दूंगा, खत्म कर दूंगा सब, डील के अगेंस्ट जाके कुछ किया तो उसका वो प्रेशराइज हो सकती है। तो क्या वही बड़े अब्बू अब कुछ नहीं कर सकते? अब वो इतना ज़्यादा बोल रही है तो क्या वो अब उसका करियर ख़त्म नहीं करा सकते, उसकी माँ उसके हस्बैंड को नुकसान नहीं पहुंचा सकते? वो क्यों नहीं कर सकते? वो तो सब कुछ कर सकते हैं। उसे पता है उनके सगे बेटे ने उनके दामाद का कत्ल कर दिया, स्टिल ही इज डिफेंडिंग हिज सन। तो कैसे जो है वो पॉसिबल है कि वो अभी भी नुकसान ना पहुंचाए? तो वो बिनिश के लिए आई थॉट सो कि बिनिश के आंसू जो थे और उसकी जो तकलीफ थी, बिनिश वाज जस्ट लाइक अ सिस्टर टू हर, और एक ही लड़की थी उस घर में जो उसकी बिल्कुल दिल के करीब थी। तो मेरा ख्याल से वो ये देख के खड़ी हुई है कि मैं इसके लिए चुप नहीं रहूंगा, मैं लड़ूंगी। लेकिन फिर भी ये बात जब अंडरस्टैंडेबल कहीं से भी नहीं थी कि नशवा अगर इतनी स्ट्रांग थी। आई मस्ट से ओरिजिनल नशवा इज बैक इन द लास्ट एपिसोड। तो अगर वो इतनी ही स्ट्रांग थी तो आखिर वो कौन सा मोमेंट था जिसमें वो इस तरह बेवकूफ़ बन गई? और अगर वो किसी चीज़ के प्रेशराइज होके बड़े अब्बू की डील का शिकार बनी भी थी, तो उसके बाद उसके पास इतना टाइम था कि वो कोई ट्रिक कर सकती थी, जस्ट लाइक बुरहान डिड। और थॉट्स हो के उसने भी यही करा कि पहले डील एक्सेप्ट कर लिया। फिर उसामा और नवीर खान का जो सीन है जिसमें वो बुरहान कहता है कि तुम अगर मुझे सब कुछ सच सच नहीं बताओगे तो मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकूंगा, और उसने सच बताया होगा। और उसने फिर जो है ना वो उसको यही मशवरा दिया होगा कि तुम अपने क्राइम्स को कन्फेस कर लो। तो इस तरह दोनों बातें पूरी हो जाएंगी, अम्मार भी जेल जाएगा और वो नशवा भी आज़ाद हो जाएगी। एंड अब देखिए ना, स्टिल जो है वो बड़े अबू इन दी एंड यही कह रहे थे कि मैं ये सब ऐसे नहीं खत्म होने दूंगा और तुम क्या समझती हो। तो वो तो ऐसी चीज़ ही नहीं है कि वो ये सब इतनी इजीली मान जाए। वो तो डील ब्रेकर भी है। वो ड्रामे को थोड़ा सा जो है वो इमेच्योर काइंड ऑफ लुक दिया गया, दैट वाज नॉट ओके विद एट ऑल। और या फिर थोड़ा सा ड्रैग करने की कोशिश की गई है, ये कम एपिसोड्स में भी हो सकता था ये सब कुछ, अगर जो है वो बिस्मा और आसिम की शादी के दौरान ही ये चीज़ चला देते कि अम्मार ने अपनी बहन के शौहर का मर्डर कर दिया, तो नशवा ऑटोमेटिकली जो है वो शादी से बच जाती। वो ये भी कर सकते थे, लेकिन इससे ड्रामा जो है वो जल्दी वाइंड अप होता और जो नशवा और बुरहान के दरमियान एक बहुत ज़्यादा गैप आ गया था जो हम बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे थे, बिकॉज वी लाइक देयर डेवलपिंग रिलेशनशिप, देयर ब्यूटीफुल सीन्स, रोमांटिक सीन्स, वी वर लाइकिंग इट। मगर क्यों उन दोनों के दरमियान इतना ज़्यादा रिफ्ट आ गया? और इसके बाद जो वो लास्ट में अटैच होने की भी कोशिश कर रहे थे, दैट डिडंट कैप्चर इम्प्रेसिवली। सारी एपिसोड का जो क्रेडिट है वो अम्मार और विनिश ले गए बिकॉज ऑफ देयर परफॉर्मेंसेस। और विनिश जो है जिस तरह अम्मार उससे कह रहा होता है, माफ़ी मांग रहा होता है, सो आई थॉट फॉर अ मोमेंट कि शायद विनिश जो है उसको स्लैप करेगी या कुछ तो ऐसा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देगी कि तुम मेरे हस्बैंड को कैसे मार सकते हो। बट ऑल द डायलॉग्स बिलोंग टू अम्मार। मेरी ये ख्वाहिश थी कि कुछ विनिश के डायलॉग्स भी इमोशनल वाइज होने चाहिए थे, कि वो अपने भाई को रियलाइज करवाती। सिर्फ रोना रो के देखना सब काफ़ी नहीं था। ही वॉज अ मर्डर आफ्टर ऑल, और वो भी उसके हस्बैंड का मर्डर, और वो अपने हस्बैंड से कितना ज़्यादा अटैच थी, उसकी लाइफ उसके लिए कितनी इंपॉर्टेंट थी। तो उस पर जस्ट आंखों से कॉन्वर्जेशन हो रही है, वो सिर्फ रो रही है, बच्चा संभाल रही है, एंड अमार वॉज टॉकिंग ऑल एंड एवरीथिंग। पुलिस वहाँ खड़ी है, सब लोग वहाँ खड़े हैं, बहुत लंबी कॉन्वर्जेशन हो रही है। सो मेरा ख्याल से इसमें कुछ डायलॉग्स फजर शेख के भी होने चाहिए थे। सो बेसिकली जो स्टोरी है वो ये प्रूफ भी हो गया कि ये स्टोरी मेन कैरेक्टर्स या मेन लीड्स के रोमांस के बारे में नहीं थी, बल्कि प्रीडेटर की स्टोरी थी कि ये मॉन्स्टर्स जो होते हैं वो किस तरीके से बनाए जाते हैं, और हम घर के लोग ही होते हैं जो बनाते हैं। थोड़ी सी बात यहाँ पे फिर मैं थोड़ा सा इख्तिलाफ करूँगी कि क्रिमिनल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ओन एक्शंस, तो आप सारा ब्लेम जो है वो बड़ों पे नहीं डाल सकते। हाँ, ये अच्छा मैसेज था कि आपने जो है वो दिखाया कि किस तरीके से जो आप जनरेशनल ट्रॉमास और जनरेशनल जो वायलेंस है, एरोगेंस है, ये जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होती हुई आ रही होती है। पहले
जो अम्मा जी हैं उन्होंने अपने बेटे बख्तियार में ट्रांसफ़र की, उसने अपने बेटे अम्मार में ट्रांसफ़र की। तो जिस तरीके से जनरेशन वाइज ये सलूक चलता हुआ आ रहा है और बेटे को एक अपर हैंड दिया जा रहा है उनके यहाँ, और उसके तमाम एक्शंस को जस्टिफाई किया जा रहा है। इवन ही मर्डर्ड हिज ओन ब्रदर इन लॉ, स्टिल जो है वो उसको डिफेंड करना चाह रहे हैं वो लोग। तो ये सब देख के जो है वो ये तो एहसास बहुत अच्छे से हो गया कि ड्रामे का मैसेज ये था कि ये साइकिल जो है वो एंड होनी चाहिए, वरना जनरेशंस की जनरेशन तबाह हो जाती है। दैट द मैसेज आई टुक वाज रियली वेल रिटन एंड वेल एग्जीक्यूटेड। ऑन द अदर हैंड थोड़ा सा जो है वो मुझे ये इख्तिलाफ है दैट वी शुड नॉट प्रोड्यूस अ सॉफ्ट कॉर्नर इन द हार्ट्स ऑफ पीपल फॉर विलन्स। ऑल्दो अम्मार जो है वो रिपेंटेंस कर रहा है और वो अपने एक्शंस को एडमिट कर रहे हैं, बट एडमिटिंग योर एक्शंस इज नॉट इक्विवेलेंट टू द डैमेज यू हैव डन। उसका जो है वो रिएक्शन होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग रिएक्शन होना चाहिए। ही डिस्ट्रॉयड सो मेनी लाइव्स। अपनी बहन से तो वो माफ़ी मांग रहा है, बट डेंट ही से कि इस जिंदगी में अगर वो सबसे ज़्यादा किसी से प्यार करता है तो अपनी डीनू से करता है, अपनी बहन से करता है। तो यहाँ तो फिर उसकी सेल्फिशनेस आ गई एक तरीके से कि वो अपनी बहन से प्यार करता है इसलिए वो माफ़ी मांग रहा है। उस लड़की का क्या जिसके साथ उसने इतना बुरा किया, उसकी ज़िंदगी भी ख़त्म हो गई, उससे तो वो माफ़ी भी नहीं मांग सकता। तो अभी भी जो है उसने अपनी बहन का घर डिस्ट्रॉय किया, आई थिंक सो, इसीलिए वो रिपेंटेंस कर रहा है। लेकिन ये जो विलन्स के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर प्रोड्यूस करना होता है, दिस मस्ट बी स्टॉप। और हमें थोड़ा सा ये चाहिए कि उनके लिए नफरत ही पैदा की जाए दिलों में, ताकि हम जो है वो इस नोशन से बाहर निकलें कि अगर रियल लाइफ में भी आप अपना पार्टनर चुनते वक्त या कोई भी ऐसी बात हो किसी इंसान को जज करते वक्त, आप उसकी लुक्स, उसकी रेपुटेशन, उसकी पावर, अथॉरिटी पे नहीं जाएं, बल्कि आप ये समझें, सोचें कि किस हद तक गिर सकते हैं ऐसे लोग अगर हैं, और उनको उनकी बुराई से जज करें, ना कि ये कि हम इनको बदल सकते हैं। सो थोड़ा सा जब वो एग्जैजरेट हो रहा था, इट वाज इमोशनल, आई एम नॉट सेइंग, एंड नमीर खान जस्ट परफॉर्म्ड ब्रिलियंटली, बट इट वाज अ बिट एग्जैजरेटेड। और इसमें थोड़ी सी जो है वो ये भी मैसेज होना चाहिए था, अ क्रिमिनल मस्ट ओन हिज एक्शन। ये उसकी अपनी डूइंग्स का नतीजा है और आपके पास ये ऑप्शन होता है, स्पेशली एक प्रिविलेज्ड इंसान जिसके पास जो है वो काफ़ी प्रिविलेजेस हैं, कोई लायबिलिटीज़ नहीं है, उसके पास पैसा है, हर चीज़ है, तो वो पैसे से सिर्फ नशे का शिकार ही क्यों हो रहा है? अगर उसका बाप उसको हर बुरी चीज़ से बचा रहा है। अच्छा, उसने कहा कि आपने मुझे कभी रोका नहीं गलत काम से। तो इफ आई रिमेम्बर इट करेक्टली, बख्तियार ने तो अम्मार को बहुत मारा था जब वो ये गलत काम करके आया था, एंड ही डिजर्व दैट पनिशमेंट। तो जब बाप ने रोका तो उस वक्त भी उसने कोई इस तरह का रिस्पॉन्स मुझे नहीं लगा कि समझ आया कि जब वो रोकने की बाप ने कोशिश भी की तो उसने उसको भी जो है वो इसी में लिया कि मेरा बाप मुझे हर वक्त मारता ही करता है। सो व्हाट हैव यू डन विद दैट गर्ल, डू यू रियलाइज? मेरा ये क्वेश्चन है। अम्मार जो है वो अपने एक्शंस को बहुत ज़्यादा ओन करता है और उसको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए खुद, that this is not the point that we should feel sorry for him. Otherwise, performance wise देखा जाए तो it was so amazingly executed and brilliantly performed. बुरहान का डिसीजन हमें समझ आया, लेकिन बुरहान के कैरेक्टर को डिस्ट्रॉय करना, that was not worth it. आपने बुरहान के कैरेक्टर को भी बहुत ही मेहनत से डेवलप किया था और ऐसा लग रहा था कि बुरहान के कैरेक्टर का क्लाइमैक्स जो है वो बस आ चुका है जब नशवा उसको छोड़ के गई थी, मार से शादी का फैसला कर लिया था। तो उस वक्त जो उसका ब्रेक डाउन हुआ था, दैट वाज द पीक ऑफ हिज एक्टिंग। और उसके बाद जो है वो सब कुछ एक डाउनफॉल पर जा रहा है, एक डाउन लाइन पर चल रहा है बुरहान का कैरेक्टर। उसके कैरेक्टर में अब कुछ बाकी नहीं रहा है और बहुत ही फोर्सफुली जो है उससे वो कैरेक्टर आखिर तक प्ले करवाया गया ऐसा लग रहा है। बिकॉज जो बुरहान का डिसीजन था वो बहुत रिडिकुलस था। वो बड़े अबू की डील एक्सेप्ट करने के बजाय वो कुछ और भी कर सकता था। अगर वो डील एक्सेप्ट ना करता तो वो ये भी सोच सकता था कि अगर अम्मार को सजा हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली नशवा आज़ाद हो जाएगी, जो कि मेरे ख्याल से यही है कि उसने शायद अम्मार से मिलकर डील बनाई है। तो उसको क्लियर होना चाहिए था। आखिर हम क्यों अभी तक जो है वो स्पेकुलेट कर रहे हैं कि ये हुआ होगा या ये हुआ होगा। आपको क्लियर करना चाहिए ड्रामा में, वो सीन एक छोटा सा होना चाहिए था जिसमें आप ये दिखाते हैं कि व्हाट वाज अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन बुरहान एंड अम्मार। अम्मार ने उसको सच बताया और बुरहान ने उससे फिर उसके बाद क्या कहा। तो हमें ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया। बुरहान का जो कैरेक्टर है वाज टोटली वेस्टेड इन द एंड। वो केस भी हार गया, जिंदगी का पहला केस हारा, मगर वो नशवा के लिए हारा। तो वो हारा है खुद से जानबूझ के या जो है वो नशवा से हराने में कामयाब हो गई है, दैट वाज आल्सो नॉट क्लियर। क्योंकि नशवा तो केस जीतना और हारने का सवाल ही नहीं पैदा होता। अम्मार ने खुद ही जो है इतराफ़ कर लिया, तो आपने कोर्ट सीन्स को जस्ट एग्जैजरेट किया और एग्जैजरेट करके
जिस तरह बुरहान डिफेंड करा था अम्मार को, तो आप मजीद बुरहान के कैरेक्टर को वर्स कर रहे हो कि वो एक मर्डर को डिफेंड कर रहा है। वाई इज ही डूइंग दिस? और मुझे बहुत अफसोस हुआ जो वो सीन था हॉस्पिटल में जब विनिश का बेटा हुआ था, तो वो बहुत खूबसूरत था जब वो कहता है कि तुम मेरी बहनों की तरह हो। तो क्या भाई ऐसे होते हैं जब बहन को प्रोटेक्ट करने का वक्त आया? तो आप इतने खोखले क्यों निकले अपने रिश्ते में? आपको इस बात का पास रखना चाहिए था, नशरा इज नॉट ऑल फॉर यू एंड नशरा इज ऑल्सो समवन एल्सेस वाइफ। सो आपको पहले ही सोचना चाहिए था कि जब विनिश के साथ नाइंसाफी हुई है, मैं वो कैसे होने दूँ। तो उसको बड़े अबू की डील नहीं लेनी चाहिए थी, और इस वक्त मेरे ख्याल में जो एंड होना चाहिए था वो ये होना चाहिए था कि इस वक्त वो नशवा के साथ मिलकर खड़ा होता कि मुझे बड़े अबू ने ये डील दी है, बट आई एम विद यू एंड आई विल डिफेंड विनिश केस अलॉन्ग विद यू। सो इस तरह नशवा ऑटोमेटिकली उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखती कि बड़े अबू की डील ठुकरा के जो वो बुरहान आया है, बुरहान इज रियली द मैन ऑफ हिज वर्ड्स, जैसा कि वो हमेशा से था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उसका कैरेक्टर जो है वो बहुत बुरे तरीके से बर्बाद हुआ। आई डोंट नो, मुझे लेकिन ये लग रहा है कि बहुत सटली जो है वो बुरहान के कैरेक्टर के ऊपर अम्मार के कैरेक्टर को फोकस किया गया है, ताकि लोग बुरहान के लिए थोड़ा सा बुरा फील करें कि यार इसने कैसा ऐसा डिसीजन ले लिया, ही इज सो फुलिश। और अम्मार को जो है वो इन दी एंड अम्मार के लिए ही रोते रह जाए। एंड जो है वो बहुत अच्छा लगा मुझे, ऑल दो बट कुछ चीजें थी जो इंटेलिजेंटली हो सकती थी, तो मुझे फुलिश डिसीजंस लगे। बाकी हर किसी का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। अच्छा, कोर्ट के दौरान जो सीन था जब नशवा बिनिश के लिए लड़ रही थी, बिस्मा वाज बीइंग प्राउड ऑफ हर डॉटर, दैट वाज सो होलसम सीन बिकॉज उस्मान ने जो है वो इस दिन के लिए बहुत कड़ा वक्त झेला था उसकी पढ़ाई के लिए, हर चीज के लिए, और आज वो अपनी बेटी को इस पॉइंट पे देख रही है, तो वो बहुत अच्छा लगा। तो रैप अप तो हुआ तमाम स्टोरीज का, बट बहुत सारे जो है ना वो ऐसे एंड ऐसी चीज़ें रह गई हैं जो दिल में जाके लग रही हैं कि यार ये एक चीज़ होनी चाहिए थी इनके लिए। बुरहान और नशवा का जो स्क्रीन टाइम था वो बहुत कम हो गया लास्ट एपिसोड में। बिस्मा और आसिम का कोई सीन नहीं था, मतलब बिस्मा और आसिम के लिए आपने बहुत ही स्पेशल अरेंजमेंट की थी ड्रामे में। ऑल दो अंडरस्टैंड द पॉइंट कि आपने ड्रामे में डिफरेंट डिफरेंट इशूज़ को उठाया और फिर उनको रैप अप किया, लेकिन इस तरह भी नहीं होना चाहिए कि स्टोरी इतनी ज़्यादा रैप अप हो जाए कि उनके सीन्स ही ना आए। तो जिस तरह बख्तियार ने आसिम को इतना ज़्यादा इंसल्ट किया है, तो ऑल दो आसिम जो है वो बख्तियार को अब इंसल्ट होते हुए देख रहा है दुनिया के सामने, मगर फिर भी कोई ऐसा हीरोइक सीन या डायलॉग होना चाहिए था जिससे हम लोग को भी सुकून मिलता कि बख्तियार जो है वो इज नाउ बीइंग इंसल्टेड बाय आसिम, और बिस्मा और आसिम जो है वो एक दूसरे के साथ मिलके सर उठा के खड़े हैं जितनी भी चीज़ें हुई हैं। बिस्मा की मुझे समझ नहीं है, हमेशा ही उसने माजी और बख्तियार के आगे हाथ जोड़े। आसिम से शादी के बाद भी उसमें वो पावर नहीं आ सकी कि वो उनको खड़े होकर सुना सके जिस तरह बख्तियार की वाइफ ने सुना दिया। तो बिस्मा उस घर से जाने के बाद भी ये नहीं कर सकी, तो ये जो मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है बात। माँ जी का कोई सीन नहीं था, ये मुझे बहुत बड़ी शिकायत है, क्योंकि माँ जी वॉज अ रियली स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। अगर आपके पास एक्टर्स जो वो पता नहीं क्यों अवेलेबल नहीं होते लास्ट एपिसोड में एक्टिंग के लिए, आप उनको क्यों माइनस कर देते हो? वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर थी, उनकी वजह से ये सारा जो जनरेशनल ट्रॉमा स्टार्ट हुआ, ये आखिर इसकी रूट्स तो माजी ही थी। बख्तियार तो एक विलन था उसमें, तो आपने क्यों माजी को नहीं दिखाया? क्यों उसका कोई ऐसा सीन नहीं दिया जिससे हमें सुकून मिल सके? उसने इतना बुरा किया, उसने बिस्मा के साथ इतना बुरा किया है। माजी थी, उनकी ऐसी पर्सनैलिटी थी कि दुनिया के सामने और आगे कुछ है, तो ये ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। आपको कोई ना कोई सीन तो डेडिकेट करना चाहिए था माजी के लिए, ताकि हमें भी एक कंप्लीट एंड मिलता। सो ओवरऑल में अगर बात करूँ तो ओवरऑल द ड्रामा इज फैब, बहुत अच्छा जर्नी रहा, बहुत मज़ा आया। साकिब खान की डायरेक्शन में ये ड्रामा था, सो बहुत ही खूबसूरत सीन्स थे। यमुना जैदी इज आउटस्टैंडिंग इन हर परफॉर्मेंस इन कर्ज़े जान। यमुना जैदी does everything so well and as well as in कर्ज़े जान। इस कैरेक्टर में भी रहते हुए उन्होंने कोई ओवरडूइंग ऑफ मेकअप स्टाइलिंग कुछ नहीं किया, बल्कि बहुत ही नेचुरल रहते हुए परफॉर्म किया है। और नशवा और बुरहान का जो कपल और जो पेयरिंग है वो बहुत ज़्यादा लोगों को मुतासिर करी है। इस ड्रामे से जो वो नमीर खान के एक्टिंग स्किल्स बहुत निकल के हैं। फजर शेख इस ड्रामे से रिकॉग्नाइज हुई हैं। ऐसे बहुत सारे जो है वो लोग हैं। इसके अलावा सकीना समो, दीपक परवानी, तजीन हसन, फैसल रहमान, ऑल आर जस्ट सो गुड एंड अमेजिंग इन देयर परफॉर्मेंसेस, जिन्होंने सब ने मिलकर इस ड्रामे को जो है चार चांद लगाए। सबसे अच्छी बात यह है कि इस ड्रामे का कोई भी कैरेक्टर जो वो बेकार नहीं था, सबकी सिग्निफिकेंस थी। इवन असद का जो कैरेक्टर था, दानियाल जो है उनका कैरेक्टर भी एक ऐसा कैरेक्टर था जिनका बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं था, बल्कि उसने भी लोगों के दिलों में एक बहुत ही गहरा इम्पैक्ट छोड़ा। सो हैट्स ऑफ टू द होल टीम ऑफ कर्ज़े जान। आई होप सो कि आपको भी एंडिंग्स में पॉइंट कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं लगे होंगे, but overall it was a good watch. I'm happy with the ending. So are you happy with the ending, and what are you going to watch next?
Leave your thoughts and comments. Stay tuned with the Hot Planet.